वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में ऐसे मुनफरिद और दिलचस्प वाक़यात ख़वातीन व हज़रात पेश आते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरत अंगेज़ होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि फ़िनलैंड में मर्द हज़रात अपनी बीवियों को कंधों पर उठाकर रेस में हिस्सा लेते हैं, या जापान में लोग आग के साथ रक्स करते हैं, या फिर मेक्सिको में किसान गाजर और मूली से मुख्तलिफ मनाज़र बनाते हैं? अगर नहीं तो आज की इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे दिलचस्प और मुनफरिद वाक़यात से मुतारिफ़ कराएंगे जो आपको हैरान कुन तजुर्बात से रोशनास कराएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और इन दिलचस्प कहानियों का लुत्फ़ उठाएं। बरतानवी चेहरा बिगाड़ने का मुकाबला। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बरतानिया के शहर कमरिया में हर साल एक मुनफरिद और दिलचस्प मुकाबला मुनक़िद होता है जिसे चेहरा बिगाड़ने का मुकाबला कहा जाता है। इस मुकाबले में शरीक अफराद अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरों को इस कदर बिगाड़ते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब और मुनफरिद नज़र आएँ। यह मुकाबला बज़ाते खुद एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक बड़े सकाफ़ती इवेंट में बदल चुका है जिसमें सैकड़ों अफराद हिस्सा लेते हैं। ये मुकाबला चेहरे के तासुरात को ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ने और हैरान कुन बनाने के लिए होता है, और हर साल इसमें ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। चेहरा बिगाड़ने का मुकाबला एक तफरीही सरगर्मी के तौर पर शुरू हुआ था ताकि लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आजमा सकें और हंसी मजाक का सामान पैदा कर सकें। इस बात का गमाज़ है कि इंसानों में गैर मामूली चीज़ों का जायका होता है और वो दुनिया को अजीब व गरीब तरीक़ों से देखने की ख्वाहिश रखते हैं। इस मुकाबले की मकबूलियत का एक और पहलू ये है कि ये जिस्मानी तौर पर किसी भी किस्म के ख़तरे से बचा हुआ होता है और ये सिर्फ ज़हनी और जज्बाती तखरीकात पर मबनी है। स्पेन का बच्चों को पलांगने का त्यौहार। स्पेन के शहर बारगोस में हर साल एक मुनफरिद त्यौहार मनाया जाता है जिसे एल कुलाको कहा जाता है। ये त्यौहार एक अहम मजहबी और सकाफ़ती रिवाज है जिसमें बच्चों को गधों पर लिटाया जाता है और एक शख्स उनके ऊपर से फलांगता है। इस त्यौहार का मकसद बच्चों की ज़िंदगी में खुशियों और बरकतों का इजाफा करना होता है। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि बचपन की हिफाजत और खुशियाँ सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी अहम है। ये त्यौहार दरअसल एक कदीम ईसाई रिवायत से जुड़ा हुआ है जिसमें बच्चे एक तरह से रूहानी तौर पर महफूज होते हैं। इस त्यौहार में शामिल होने वाले लोग इस अमल को एक मुक़द्दस अमल समझते हैं और उनका मानना है कि ये बच्चों की ज़िंदगी में खुशहालियाँ लाता है। इस त्यौहार में फलांगने वाले शख्स का काम ये होता है कि वो बच्चों के ऊपर से गुजरता है ताकि उनकी ज़िंदगी में हर किस्म की बुराइयों और मुश्किलात से बचाव हो सके। बरतानवी पनीर लड़काने का मुकाबला। ख़वातीन व हज़रात, ग्लूकेस्टर बरतानिया में हर साल एक अजीब व गरीब और तफरीही मुकाबला होता है जिसे पनीर लड़काने का मुकाबला कहा जाता है। इस मुकाबले में एक बड़ा पनीर का टुकड़ा पहाड़ी से लड़काया जाता है और सैकड़ों अफराद उसके पीछे दौड़ते हैं। इस मुकाबले का मकसद सिर्फ तफरीह है, मगर इसमें हिस्सा लेने वालों को सख्त जिस्मानी मेहनत और तवानाई की ज़रूरत होती है। ये मुकाबला उन अफराद की फ़िज़िकल सलाहियतों और जुस्तजू का इम्तिहान होता है। ये मुकाबला ग्लूकेस्टर के इलाके में हर साल बड़ी मेहनत से मुनज़्ज़म किया जाता है और इसका मकसद ना सिर्फ तफरीह फराहम करना है बल्कि इसकी तारीख़ी जड़ें भी हैं। ये बात अहम है कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले अफराद अपने जिस्मानी इस्तिकामत का भरपूर इम्तिहान लेते हैं और ये इस बात का भी गमाज़ है कि इंसान अपनी कामयाबी के लिए कितनी मेहनत कर सकता है। तुर्की के ऊँटों की कुश्ती। तुर्की में हर साल एक अजीब व गरीब खेल मुनाकिद होता है जिसे ऊँटों की कुश्ती कहा जाता है। इस खेल में दो ऊँटों को मैदान में लड़ाया जाता है और ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहती है जब तक एक ऊँट मैदान से भाग न जाए या नीचे न गिर जाए। यह खेल तुर्की की कदीम सकाफ़त का हिस्सा है और इसकी तारीख कई सौ साल पुरानी है। ऊँटों की कुश्ती को ना सिर्फ तफरीही के तौर पर देखा जाता है बल्कि ये तुर्की के मकामी लोगों के दरमियान एक अहम माशरती सरगर्मी भी है। ऊँटों की कुश्ती दरअसल तुर्की के तारीख़ी रिवाजों और रिवायात की अक्कासी करती है। इस खेल के दौरान ऊँटों को लड़ाने वाले अफराद इस बात का ख्याल रखते हैं
کہ اس کھیل میں اونٹوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ یہ کھیل روایتی طور پر ترکی کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتا ہے اور مقامی لوگ اس کے دوران اپنے علاقے کی ثقافت اور تاریخ کا جشن مناتے ہیں۔ فن لینڈ کا بیگم بھاگ دوڑ۔ معزز سامعین اکرام، فن لینڈ میں ہر سال ایک منفرد اور عجیب و غریب مقابلہ ہوتا ہے جسے بیگم بھاگ دوڑ کہا جاتا ہے۔ اس میں مرد اپنی بیگموں کو پیٹھ پر سوار کر کے دوڑتے ہیں اور جیتنے والے مرد کو انعام کے طور پر بیگم کے وزن کے برابر شراب ملتی ہے۔ یہ مقابلہ دراصل شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت اور تعاون کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف تفریحی فراہم کرنا ہے بلکہ اس کے ذریعے یہ دکھانا ہے کہ محبت میں تعاون اور قربانی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کھیل فن لینڈ کی قدیم روایتوں کا حصہ ہے اور اس کا آغاز ایک مذاق کے طور پر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم ثقافتی ایونٹ بن چکا ہے جس میں مرد اور خواتین اپنی محبت اور تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے افراد اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس دواجی زندگی میں محبت، تعاون اور مزاح کے لمحے کتنے ضروری ہیں۔ جاپان کا فائر فیسٹیول۔ جاپان میں ہر سال فائر فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں لوگ آگ کے ساتھ مختلف دلچسپ اور عجیب و غریب کھیل کھیلتے ہیں۔ اس تہوار میں لوگ آگ کے ساتھ رقص کرتے ہیں، آگ کے ذریعے راستے بناتے ہیں اور مختلف قسم کی آگ کی شکلوں میں ملبوسات پہنتے ہیں۔ یہ تہوار جاپان کی قدیم ثقافت اور روایات کا حصہ ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ فائر فیسٹیول جاپان کی ثقافت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس کے ذریعے لوگ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تہوار نہ صرف تفریحی ہے بلکہ جاپان کی تاریخ اور روایات کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ میکسیکو کا ڈے آف دی ڈیڈ۔ معزز سامعین اکرام، میکسیکو میں ہر سال ڈے آف دی ڈیڈ منایا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس دن لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں اور مردوں کے پسندیدہ کھانے تیار کرتے ہیں۔ یہ تہوار میکسیکو کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ڈے آف دا ڈیڈ میکسیکو کی قدیم روایات کا حصہ ہے اور اس کے ذریعے لوگ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی روحوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تہوار محبت اور یادوں کا اظہار ہے جو میکسیکو کی ثقافت میں اہم مقام رکھتا ہے۔ آسٹریلیا کا ڈنکنگ مقابلہ۔ آسٹریلیا میں ہر سال ڈنکنگ کا مقابلہ منعقد ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو پانی میں ڈبو کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے افراد ایک دوسرے کو پانی میں ڈبو کر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ آسٹریلیا کی ثقافت کا حصہ ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ڈنکنگ مقابلہ آسٹریلیا کی تفریحی سرگرمیوں کا حصہ ہے اور اس کے ذریعے لوگ اپنی جسمانی طاقت اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ نہ صرف تفریحی ہے بلکہ لوگوں کے درمیان دوستی اور ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ امریکہ کا ٹمیٹنگ مقابلہ۔ معزز سامعین اکرام، امریکہ میں ہر سال ٹمیٹنگ کا مقابلہ منعقد ہوتا ہے جس میں لوگ ٹماٹروں کو پھینک کر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے افراد ٹماٹروں کو پھینک کر ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ مقابلہ تفریحی اور مزاحیہ ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ امریکہ کی ثقافت کا ایک حصہ ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ ٹمیٹنگ مقابلہ امریکہ کی تفریحی سرگرمیوں کا حصہ ہے اور اس کے ذریعے لوگ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ نہ صرف تفریحی ہے بلکہ لوگوں کے درمیان دوستی اور ہم آہنگی کو فروغ بھی دیتا ہے۔ میکسیکو کا شب گاجر۔ معزز سامعین اکرام، میکسیکو میں شب گاجر ایک منفرد اور دلچسپ تہوار ہے جو ہر سال 23 دسمبر کو اوہاکا شہر میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسان اور فنکار گاجر، مولی اور دیگر سبزیوں کو تراش کر مختلف مناظر اور شکلیں بناتے ہیں جو نہ صرف اس کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ میکسیکو کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔
शब गाजर का आगाज 1897 में हुआ था, जब ओहाका के किसानों ने क्रिसमस की आमद की खुशी में अपने खेतों की इजाफी सब्जियों को इस्तेमाल करते हुए नुमाइश का एहतमाम किया। ये नुमाइश इतनी मकबूल हुई कि हर साल इसका इनकाद किया जाने लगा और आज ये त्यौहार ओहाका की सकाफत का अहम हिस्सा बन चुका है। त्यौहार के दौरान मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मकामी खानों की नुमाइश भी की जाती है, जिसमें पुज़ोले और टेम्पला शामिल हैं। ये खाने मैक्सिको की रिवायती खुराक का हिस्सा हैं और त्यौहार की रौनक को दुआला करते हैं। अगर आप शब गाजर में शिरकत का इरादा रखते हैं तो ओहाका शहर में क़याम करें और त्यौहार की तारीख के करीब पहुँचें। मकामी मार्केटों में सब्जियों से बने मनाज़र देखें और मकामी खानों का लुत्फ़ उठाएं। शब गाजर मैक्सिको की सकाफत का एक रंगारंग और मुनफरिद पहलू है, जो हर साल सियाहों और मकामी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है।